Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 5.2 हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के जो टाइप्स हैं उनको स्टडी कर रहे थे, जिसमें से फर्स्ट टाइप था हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो हमने पिछली वीडियो में स्टडी कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। डिविजनल संगठन ढांचे का जो अर्थ है वो पूरी संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभक्त करने से है। यानी कि एक संस्था है वो जितने भी उत्पाद बना रही है उन उत्पादों के लिए अलग अलग डिवीज़न बना दिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले होगा हमारा शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उनके नीचे जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे हमारी संस्था को डिवाइड करना। मान लीजिए कोई संस्था है वो दो प्रकार के प्रोडक्ट बना रही है, एक तो मेटल से रिलेटेड, दूसरे प्लास्टिक से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, मेटल प्रोडक्ट्स डिवीज़न है वो अलग बना देंगे और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का जो डिवीज़न है वो अलग बना देंगे। फिर आगे क्या है, ये डिवीज़न बनाने के बाद आगे हम क्या करेंगे, इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो बना देंगे। जैसा कि हमने फंक्शनल डिपार्टमेंट में किया था, वहाँ हमने सीधे ही डिपार्टमेंट बनाए थे। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवीज़न बनाएंगे, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। जैसे कि मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न है, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल। इसी प्रकार प्लास्टिक वाले के लिए भी हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। आगे इनके कामों को हम जो है आगे बांट देंगे। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, सेल्स का काम करना, एडवर्टाइजिंग का काम करना, ये सारे कौन देखेगा, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही देखेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवीज़न बनाना और फिर उनके कामों को आगे डिवाइड करना। डिविजनल संगठन के हमारे पास क्या लाभ हो सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपने उत्पाद से संबंधित सभी कार्य जैसे कि क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन, वित्त आदि को देखता है। यह चीज़ एक डिविजनल अध्यक्ष में विभिन्न कौशल विकसित करने में सहायक होती है। हमने क्या है, दो डिवीज़न बनाए, इस डिवीज़न का जो अलग अध्यक्ष होगा और इसका अलग अध्यक्ष होगा। तो जो मेटल प्रोडक्ट्स डिवीज़न है उसका अध्यक्ष क्या करेगा, इससे रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको देखेगा। सारे कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न का हेड। तो क्या होगा, वो सभी कामों को देखेगा, तो सभी काम उसकी नज़र में रहेंगे। तो क्या है, उसको सभी कामों को करने में वो क्या है, स्किल हासिल कर लेगा, वो कौशल जो है उसके अंदर विकसित हो जाएगा। सेकंड है, डिविजनल परिणामों को आंका जा सकता है। किस प्रकार से आंका जा सकता है, क्योंकि हमने अलग अलग डिवीज़न बनाए, अलग अलग काम होंगे, अलग अलग इनकी कॉस्ट आएगी और जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या है, अलग अलग ही हमारे पास उपलब्ध होगा। तो प्रॉफिट जो है अलग अलग होगा, तो हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि किस डिवीज़न से हमें प्रॉफिट हुआ है और किस से हमें लॉस हुआ है। क्विक डिसीजन मेकिंग, प्रत्येक डिवीज़न को अपने अपने निर्णय लेने होते हैं, दूसरे डिवीज़न से उसे कोई मतलब नहीं होता, इसे केवल अपने लिए निर्णय लेना है। तो क्या है, डिसीजन जो है वो आसानी से हो जाते हैं। इजी एक्सपेंशंस, प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग डिवीज़न जो है स्थापित किया जाता है। तो अगर हमने दो प्रोडक्ट हम बना रहे थे, अगर हम कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम आसानी से जो है अलग डिवीज़न जो है बना सकते हैं और उस नए प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे काम कौन देखेगा, जो नया डिवीज़न बनाया जाएगा वो ही देखेगा। तो क्या है, हम अपने प्रोडक्ट में जो है आसानी से विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कि इसके कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस है। क्या डिसएडवांटेजेस हैं, डिविजनल अध्यक्षों के मध्य संघर्ष। जैसे कि हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि अध्यक्षों में जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं, उसी प्रकार के हमारे पास अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, तो उनमें ईगो आ जाती है, जिसके कारण वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मांग करते हैं ताकि उनके डिवीज़न का विकास हो सके, जिससे क्या उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े पैदा होते रहते हैं। कार्यों की दोहराई, प्रत्येक डिवीज़न के लिए जो सभी क्रियाएं हैं उन सभी की अलग अलग आवश्यकता होगी। प्रत्येक डिवीज़न के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, अलग अलग जो है वहाँ पे कर्मचारी रखे जाएंगे, जिससे क्या है प्रत्येक काम की जो है दोहराई होने लगती है। स्वार्थी प्रवृत्ति, प्रत्येक डिवीज़न का क्या प्रयास रहता है कि वो दूसरे डिवीज़न से अच्छा प्रदर्शन करें, जिससे क्या है उनमें स्वार्थ पैदा हो जाता है, वो सेल्फिश एटीट्यूड है वो उनमें झलकने लगता है, जिसकी हानि किसे उठानी पड़ती है, पूरी संस्था को।
इसकी हमारे लिए क्या यूटिलिटी है, क्या स्टेबिलिटी है, किन परिस्थितियों में ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। जहाँ मुख्य उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो। हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, उत्पाद के अकॉर्डिंग अपनी संस्था को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम एक से ज़्यादा उत्पाद बना रहे हैं तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अपना सकते हैं, जहाँ अलग अलग निर्माणी तकनीकों या विपणन पद्धतियों की आवश्यकता हो। मान लीजिए हमारे नई नई तकनीक चाहिए, प्रत्येक डिवीज़न के लिए अलग तकनीक की आवश्यकता है, तब हम क्या है इस स्ट्रक्चर को जो है अपना सकते हैं। जहाँ संस्था का आकार काफ़ी बड़ा हो, जहाँ हमारी संस्था है वो काफ़ी बड़ी और अनेक प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो बना रही हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के बाद हम इसमें क्या आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। फॉर्मेशन किस आधार पे होता है, कार्यात्मक का होता है, कार्यों के आधार पर। डिवीजन का होता है उत्पादों के आधार पर। स्पेशलाइजेशन, इसमें क्या होता है, कार्य में स्पेशल होते हैं और इसमें क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट के लिए स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित करना, यानी कि प्रत्येक विभाग का जो अपना उत्तरदायित्व होता है। इसमें क्या होता है, डिविजनल, यानी कि प्रत्येक उत्पाद के लिए हमने जो डिवीज़न बनाया है वो क्या, उसकी क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। अलग डिवीज़न की अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है। मैनेजेरियल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि विभागीय प्रबंधक जो है एक ही काम करता है, जिससे क्या उसका पूरा विकास नहीं हो पाता है, सीमित विकास होता है। डिविजनल प्रबंधक क्या करता है, अपने डिवीज़न से रिलेटेड सारी क्रियाएँ देखता है, जिसमें क्या है, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सारी क्रियाएँ जाते हैं, जिससे क्या उसका संपूर्ण विकास संभव हो पाता है। लागत, इसमें क्या, कार्यों की दोहराई नहीं होने से लागत कम आती है, लेकिन डिविजनल की लागत क्या है, हमारे पास से ज़्यादा आती है। कोऑर्डिनेशन क्या है, इसमें समन्वय में जो है कठिनाई होती है। पूरे डिवीज़न को जो है एक ही अध्यक्ष कंट्रोल करता है, तो जिससे क्या निर्देशन में की सभी क्रियाएं निर्देशन में होती है। किसके निर्देशन में, अध्यक्ष के निर्देशन में। तो जिससे क्या है, एक डिवीज़न के लोगों के बीच में आसानी से जो है समन्वय स्थापित हो जाता है। स्टेबिलिटी, जहाँ एक उत्पाद बनाया जाता है वहाँ हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर सकते हैं। जहाँ एक से ज़्यादा उत्पाद बनाए जाते हैं वहाँ हम क्या कर सकते हैं, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को अपना सकते हैं। तो ये हमने स्टडी किया है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस। ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। थैंक्स।